नमस्कार साथियों, I welcome you all on my channel Vidya Sankalp. Today we will learn how to decode Indian polity for UPSC CSC. How to decode Indian polity for UPSC CSC. ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी को कैसे डिकोड करें. Why polity is important to decode? सबसे पहली बात ये है, इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है डिकोड करने के लिए. इसके लिए सबसे पहले स्टैटिक्स को बात करें. प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों. सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव केम इन द पास्ट ईयर्स. 2018 में हमारे 16 क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में, 19 में 15, 20 में 18, 21 में 17, 22 में 14, 23 में 15. ऑन एन एवरेज इफ यू सी 15 to 16 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम इंडियन पॉलिटी. ठीक है, एंड पॉलिटी इज अ वेरी प्रिडिक्टेबल पेपर. मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या पूछा जा सकता है, लक्ष्मीकांत से क्या आएगा. दोस्तों, आपने अगर अच्छे से बेस बनाया है तो आप पॉलिटी के क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि 4 ऑप्शन आए हैं, 1 2 3 4, एक काट दिया, 4 काट दिया. मैक्सिमम पोर्शन पे आपको आंसर पता रहेगा. ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग बात करते हैं. लेट्स फोकस ऑन द कट ऑफ. 2018 में हमारा प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था. दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी 98. 19 का गया था 98, देन योर 20 का गया था 92.51 एंड योर 21 का गया था 87.54 एंड 22 का गया था 88.82. 23 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 82 to 85 मार्क्स एज पर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर. दोस्तों, व्हाई पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट. दोस्तों, हर साल आप ये मत देखिए कि ये 200 मार्क्स में से है. आप ये देखिए कि आपका जो कट ऑफ है, अगर हम मान लें ऑन एन एवरेज 99 कट ऑफ मान लें या 100 कट ऑफ मान लें, तो पॉलिटी विल बी द 33% ऑफ द कट ऑफ. इट इज वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट. अगर 33% मार्क्स आप इजीली सही कर ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है. चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स विल राइज. ठीक है दोस्तों, हर साल हमारा 30 से 32 मार्क्स के पेपर आता है पॉलिटी का, एंड आर एम शुड बी टू अचीव मिनिमम 25. ठीक है, मिनिमम 25 से 26 मार्क्स हमें चाहिए ही चाहिए पॉलिटी से. इससे कम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज द इजीएस्ट वन. सभी लोग, कम से कम लोगों को मैंने पॉलिटी में 30 में 30 मारते भी देखा है दोस्तों. 30 में 30 लाने वाले लोगों को मैंने अपने साथ रहते हुए देखा है, तैयारी करते हुए देखा है. ये चीज ध्यान रखिएगा, पॉलिटी इज वन ऑफ द स्कोरिंग पोर्शन एंड यू शुड फोकस ऑन इट वेरी वेल. आगे बात करेंगे हम लोग. सोर्सेस क्या है, हमें पढ़ना कैसे है इंडियन पॉलिटी. बोला सर आपने सब बता दिया, कैसे पढ़ना है मेन चीज. ध्यान से देखिए दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, ये दिख रही है आपको, ये पॉलिटिकल थ्योरी एम लक्ष्मीकांत. मेन बाइबल हमारी ये होगी. ठीक है, ये मेन किताब ये है. ठीक है, फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव दिस बुक इज वेरी यूजफुल. इट हैज बेसिक कॉन्सेप्ट्स. आपको लिखने का तरीका, क्या लिखना है, कीवर्ड्स आपको इस बुक से आराम से मिल जाएंगे. इस बुक से आप इक्वलिटी और अपना इक्वलिटी और उसके नेक्स्ट पोर्शन, एक नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद इक्वलिटी के नीचे, वो पढ़ सकते हैं. इंपॉर्टेंट चैप्टर है सोशल जस्टिस. ठीक है, राइट्स एंड अदर चैप्टर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, मैं आपको इस सीरीज में पूरा का पूरा तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, जिससे आपको मजदूरी ना करना पड़े. आई एम डूइंग दिस फॉर यू एंड यू हैव टू जस्ट बी ऑन द लेक्चर, फोकस हियर. हर एक चीज आपको बताई जाएगी इस सीरीज में, स्पेशली पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 एंड 2026. ठीक है, 2025 और 26 वाले जो बंदे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको इंडियन पॉलिटी के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं. स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल. एक एक लेक्चर आप देखिए, पीडीएफ देखिए. और अब मैं आपको बताऊंगा लक्ष्मीकांत पढ़ना कैसे. इससे पहले ये देखिए दोस्तों, ये है विजन पीटी 365. ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको हम करेंगे जब हमारा बेस क्लियर हो जाएगा. क्या क्लियर हो जाएगा? बेस क्लियर हो जाएगा. एट लास्ट आई विल टीच यू विजन पीटी 365. ठीक है दोस्तों, जब हमारा पूरा बेस खत्म हो जाएगा. दोस्तों, आज एक चीज अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, टिल द टाइम यू आर नॉट ओवर विद योर बेसिक्स जब तक आपके नहीं कंप्लीट हैं, डोंट स्विच टू करंट अफेयर्स. ठीक है, करंट अफेयर्स पे स्विच मत करिए दोस्तों. यू विल नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, इट्स जस्ट एफर्टलेस. टिल द टाइम यू डोंट नो बेसिक्स, आपको जब पता ही नहीं है जीडीपी होता क्या है, तो आप राइज और डिक्लाइन क्या समझेंगे. ठीक है, इट्स अ वेरी बेसिक फैक्ट. उसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे. वी विल डू द मॉक्स. एनसीईआरटी जो मैंने 2 किताबें दिखाई, उन पे बेस मैं आपको टेस्ट दूंगा, वो आप अच्छे से कर लीजिएगा. सेक्शनल टेस्ट आपको मैं आगे बताऊंगा, सेक्शंस में बांट करूंगा सिलेबस को, उसको कर लीजिएगा. फिर आपके लास्ट में प्रीलिम्स से पहले फुल लेंथ टेस्ट होंगे. ठीक है,
it all is going to be for you for free of the cost. It is an initiative taken by me so that you can score well and do well in the examination. Okay दोस्तों, इसमें से एक भी रुपए आपको नहीं देना है, बस आपको क्या करना है, प्लीज डू टेल योर फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल सो दैट all the people can have knowledge about this. Okay, आगे बात करेंगे दोस्तों. अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और अन्य लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, then you can join my Telegram channel. And if you want to learn about the short tricks and notifications of the examination, timelines, dates important, then you can join my Instagram handle. It is Vidya_Sankalp_IAS. ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं. नेक्स्ट, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों, ये है लास्ट 13 ईयर का एनालिसिस. 2013 से हमारा 10 साल हो चुका है, तब से लेके अब तक का पूरा एनालिसिस है. ये ध्यान से देखिएगा. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लीज रीड. मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेक्ट्रम प्लस लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पोर्शन, दोनों को मिला के आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो दोस्तों. ठीक है. फिर देन योर प्रेसिडेंट, गवर्नर, इलेक्शंस कैसे होते हैं, फंक्शन एंड पावर ऑफ देम, सुप्रीम कोर्ट, चेक्स एंड बैलेंसेस, लोकल बॉडीज के स्ट्रक्चर्स और उनके पावर्स के बारे में पढ़ाऊंगा. देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एंटी डिफेक्शन लॉ, इट शुड बी डन विद इलेक्शन कमीशन. ठीक है दोस्तों. 5th एंड 6th शेड्यूल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता ही दिया मैंने आपको. बेसिक फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रियम्बल के कीवर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अमेंडमेंट से कौन कौन से कीवर्ड ऐड हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज डू, एक एक चीज आपको अच्छे से पढ़नी है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. सॉवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, एक एक चीज, एक एक कीवर्ड आपको आराम से एक्सप्लेनेटरी वे पढ़नी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. ठीक है. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, FR, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, एक एक चीज आपको पढ़नी है. आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्लीज प्रिपेयर होल टॉपिक. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. देन इमरजेंसी प्रोविजंस कैसे लगाई गई है, क्या क्या हुआ है. ठीक है दोस्तों. पीरियड ऑफ अप्रूवल, टोटल पीरियड, हु हैज द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी, रीजन फॉर डिक्लेरेशन, एक एक चीज आपको पढ़ना है. देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 368, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज. इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या प्रोविजन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था, फिर 44th में क्या क्या हुआ था, एक एक चीज आपको पढ़ना है. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस 44th कॉन्स्टिट्यूशन, एक एक चीज आप 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये एक एक चीज आपको पढ़ना है. देन सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, डिवीजन ऑफ पावर कैसे हो रहा है, पावर डिवाइड कैसे हो रही है दोस्तों, सत्ता सेंटर से स्टेट के पास कैसे आ रही है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, एक एक चीज आपको पढ़ना है. देन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है. नाउ हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे पढ़ना कैसे एम लक्ष्मीकांत को, कैसे पढ़ना है, एक एक चीज देखिएगा दोस्तों. आपको कभी भी एम लक्ष्मीकांत फर्स्ट चैप्टर से नहीं स्टार्ट करना, प्लीज ये गलती मत करिएगा प्लीज. ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे हु, सत्ता चलाता कौन है. देन हाउ, फिर उसके बाद हम बताएंगे सत्ता के ऊपर नजर कौन रखता है, चेक्स एंड बैलेंसेस. ठीक है. चेक्स एंड बैलेंसेस. ठीक है दोस्तों. आगे बात करते हैं. सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, वी विल गो टू द हु. दोस्तों सबसे पहले आप आ जाइए पार्ट 3 पे, सीधे यहाँ पे आ जाइए. ठीक है. आपका जो पहला चैप्टर रहेगा वो प्रेसिडेंट. आपको दोस्तों स्टेट और सेंटर को पैरेलल लेके चलना है. ठीक है. सेंटर और स्टेट को. ठीक है. सेंटर में आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे. ठीक है. फिर वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे. ठीक है. इधर आप गवर्नर पढ़ेंगे. ठीक है दोस्तों. आपका यह हो जाएगा सेकंड चैप्टर. ठीक है. देन यू विल गो टू गवर्नर, स्टेट पार्ट पे जाएंगे आप, दिस विल बी योर थर्ड चैप्टर. ठीक है दोस्तों. ये आपका तीसरा चैप्टर हो जाएगा. उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इमरजेंसी प्रोविजन. सीधे आ जाइए इमरजेंसी प्रोविजंस, ये आपका फोर्थ चैप्टर हो जाएगा. ठीक है दोस्तों. उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री जी के बारे में. 5th चैप्टर हमारा हो जाएगा PM. ठीक है. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM. ठीक है. ये हमारा हो जाएगा 6th चैप्टर. अब ये हो गया हमारा सेंटर में. इसके कंपैरिजन में स्टेट में चले आइए, स्टेट में सीधे चले आइए, सीधे स्टेट में भाग आइए. ये रहा हमारा 7th चैप्टर और ये रहा हमारा 8th चैप्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इतना करने के बाद प्लीज गिव अ क्विक रिवीजन. ठीक है. 8 चैप्टर कर लीजिए, रिवीजन करिए. ठीक है. ध्यान से रिवीजन करिए चीज. दोस्तों मैं बता रहा हूं, जैसे आप रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, आपने इतना पढ़ लिया है. ठीक है. एक फोल्डर ले लीजिए, आप टेक अ फोल्डर ले लीजिए, एक A4 शीट पेपर ले लीजिए, A4 शीट पेपर ले लीजिए.
प्लीज ट्राई टू मतलब पूरे चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाइए एक A4 शीट में। इस A4 शीट को ऐसे डिवाइड कर लीजिए। तो ये आपका फ्रंट पोर्शन हो गया, ये आपके 2 पार्ट फ्रंट पोर्शन में हो गए, 2 पार्ट आपके बैक पोर्शन हो गए। तो इन 4 हिस्सों में आपको पूरा चैप्टर कंपाइल करना है। इस पूरे चैप्टर को कंपाइल करके अपने शॉर्ट नोट्स बना के इस फोल्डर में डाल दीजिए ऑर्डर वाइज, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद हम लोग आगे चलेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम पे, ठीक है। देन वी विल गो टू दी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये पढ़ेंगे हम। ये हमारा हो जाएगा 9 चैप्टर, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पार्लियामेंट, ठीक है दोस्तों। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पार्लियामेंट के बारे में। ये हमारा हो जाएगा 10 चैप्टर, ठीक है। ये हमारा 10 चैप्टर। पार्लियामेंट में दोस्तों आप बिल तक पढ़िए, बजट तक पढ़िए, सॉरी बजट तक आप पढ़िए, यहाँ तक पढ़िए, उसके बाद छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ तक पढ़ने की जरूरत है क्योंकि ये काफी लंबा चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया सेंटर की बात, मैंने क्या बताया, स्टेट सेंटर साथ लेके चलेंगे। इसके बाद सीधे आ जाइए आप स्टेट पे, ये रहा। इसके बाद क्या पढ़ेंगे आप, स्टेट लेजिस्लेचर, ये आपका हो गया नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, ये आपका हो गया पार्लियामेंट के बाद, ये आपका हो गया 11th, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट पार्ट हो गया। स्टेट लेजिस्लेचर के पास दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, कैग पढ़ना है। कहाँ गया कैग, ये रहा कैग, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर ये इंटरकनेक्टेड है, ऑल थिंग्स योर डॉट्स विल गेट कनेक्टेड एंड यू विल रियली एंजॉय लर्निंग पॉलिटी, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया कैग वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप क्या पढ़ेंगे, अब ये हो गया सत्ता कौन चलाता है, फिर सत्ता कैसे चलती है, फिर सत्ता कैसे चलने के बाद अब सत्ता पे ध्यान कौन रखता है, चेक्स एंड बैलेंसेस कौन करता है, उस वाले पोर्शन पे आ जाइए आप। इसके बाद सीधे क्या करेंगे, सबसे सत्ता पे चेक्स एंड बैलेंसेस कौन करता है, ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट वाला पार्ट। इसको एक यूनिट मान लीजिए, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद आप सीधे हाई कोर्ट पे कूद जाइए 2, देन यू कैन सबऑर्डिनेट को 3, ये आप होगा 4, ठीक है। फिर जुडिशियल रिव्यू, PIL, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये आप बाद में कर सकते हैं जैसे आपको टाइम मिले, ठीक है। इतना करने के बाद फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आप सीधे अटॉर्नी जनरल कर लीजिए। क्या करेंगे आप लोग, अटॉर्नी जनरल कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिए, आ गया आपका, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आ जाइए। इसके बाद आप क्या करेंगे, अटॉर्नी जनरल कर लीजिए, फिर आप एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कवर कर लीजिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कवर कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के साथ साथ आपको क्या करना है, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ आगे के उसमें मिल जाएगा आपको, डिफेक्शन लॉ, ये दोनों आपको एक साथ करना है, ठीक है दोस्तों। एंटी डिफेक्शन लॉ और इलेक्शन कमीशन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये आप, ये वाली बात, ये आपको पॉलिटिकल डायनेमिक्स में ये रहा, एंटी डिफेक्शन लॉ, दिस शुड बी डन विद इलेक्शन कमीशन। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सीधे आ जाइए आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे। क्या करेंगे आप, UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस। इसको दोस्तों करना कैसे, ऐसे टेबल बना लीजिएगा अपना A4 शीट पे, ठीक है। डिवाइड कर लीजिएगा सेक्शन, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिएगा आप लोग कौन अथॉरिटी कौन है इसकी, ठीक है, अथॉरिटी कौन रहेगा, सिलेक्शन अथॉरिटी या कमेटी कौन रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर आफ्टर दैट निकालने का तरीका, रिमूवल, ठीक है। उसके बाद आप लोग टर्म क्या है, ठीक है। ऐसे करके आप लोग पूरा टेबल बना दीजिएगा, ठीक है। पूरा टेबल बना लेंगे, इससे क्या होगा, आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई, फिर आपको बार बार पूरे पन्ने नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करने के बाद इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर लीजिए। उसके बाद आप लोग सीधे आ जाइए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका ध्यान दीजिएगा, अब ये ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आप कर लीजिए सिटीजनशिप, ये अलग यूनिट है, ठीक है। अब इसको एक यूनिट मान लीजिए, ये सिटीजनशिप कर लीजिए। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, DPSP कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग फंडामेंटल ड्यूटीज कर लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग अमेंडमेंट्स कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा पोर्शन आप लोग एक भाग में कर लीजिए, पार्ट में कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इसके बाद आप लोग सीधे स्विच कर जाइए लोकल गवर्नमेंट पे, किस पे, लोकल गवर्नमेंट पे। यहाँ देखिए आ जाइए, आपका 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, इन दोनों कर डालिए आप, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोग यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज कर लीजिए, यूनियन टेरिटरीज कर लीजिए। फिर जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया पूरा ही ऐड, ये शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल ट्राइबल्स एरियाज, ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप लोग आ जाइए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले चैप्टर पे। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, व्हेन यू आर डूइंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आप अगर खुद से कर रहे हैं तो प्लीज कंपाइल इट विद स्पेक्ट्रम, तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज बी टू दिस
लेक्चर सीरीज आपको एक एक चीज बताई जाएगी। फिर उसके बाद आप लोग धीरे धीरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट करते चले जाइए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर, फिर प्रीएम्बल, यूनियन एंड टेरिटरीज, जिससे आपको आसानी से चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अब आपके डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे पॉलिटी को लेके, तो आप एक एक चीज कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर अब आपका क्या बचेगा, हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है दोस्तों। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ये रही हमारी, ये पूरा रटने वाला पोर्शन है दोस्तों, ये रहा, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूरा रटने वाला पोर्शन है। आप पूरा टैबुलर फॉर्म में करिएगा, नीति आयोग, ये सब कुछ एक एक चीज आप लोग टैबुलर फॉर्म में कर लीजिएगा। टैबुलर फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, एक एक चीज लिख के कर लीजिएगा, सबके लिए ऐसे ऐसे टेबल बना लीजिएगा जिससे आपको रटने में आसानी हो। ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, फिर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन, देन नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, एंड ऑल दिस यू हैव टू डू इन अ टैबुलर फॉर्म, प्रेजेंट इट इन अ टैबुलर फॉर्म। बेसिक इन्फॉर्मेशन डालिए उसमें, अच्छे से रटिए। एक ये पूरा का पूरा रटने वाला पोर्शन आप बाद में कवर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका लोकपाल और लोक अदालत, ये हर चीज आप एक चीज, ये सब आप टैबुलर फॉर्म में। उसके बाद आप लास्ट वाला जो पोर्शन है पॉलिटिकल डायनेमिक्स, ये आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा लक्ष्मीकांत को पढ़ने का तरीका। अभी आपका जो जजमेंट्स और लैंडमार्क जजमेंट्स ऐड हुआ है दोस्तों, ये आप पढ़ते रहिएगा। एज ये मैं आपको सीरीज में पढ़ाता रहूंगा, एज पर द चैप्टर कौन सा जजमेंट रिलेटेड है वो एक एक चीज आपको मैं बताता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। बेसिक स्ट्रक्चर में आपको मैं केशवानंद भारती केस बताऊंगा ही बताऊंगा, तो एक एक चीज आपको इस लेक्चर सीरीज में बताई जाएगी दोस्तों। प्लीज स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग। एक एक चीज आपको मैंने बताया, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, मान लीजिए आपका चैप्टर 1 प्रेसिडेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्रेसिडेंट कंप्लीट होने के बाद ब्रेक लीजिए 1-2 घंटे का, उसके बाद एक A4 शीट लीजिए और पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स बना डालिए। 4 सेक्शन हो गए आपके, फ्रंट एंड बैक, A4 शीट बना के एक फोल्डर में उसको लगा दीजिए, ठीक है। हर एक चीज आप ऐसे करेंगे तो आपको आने वाले समय में आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। इस तरीके से आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा हाउ टू डिकोड लक्ष्मीकांत, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे, एक एक चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा। आई विल स्टार्ट विद प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन गवर्नर, एंड सेम पैटर्न जिस तरीके मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तीनों का कंपाइलेशन पढ़ाऊंगा जिससे आपको इधर उधर ना भागना पड़े, आपको हर एक चीज इसी चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। देन एज वी विल डिवाइड द सेक्शंस, हम यूनिट वाइज करेंगे। जैसे हमारा यूनिट 1 हो जाएगा, उससे रिलेटेड हम रिवीजन सीरीज भी लाएंगे, फिर PYQs भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ UPSC CSE में पूछी जा रही है, आप चीज़ें रिलेट कर पाएं। सो थैंक यू दोस्तों, यही था हमारा M लक्ष्मीकांत को डिकोड करने का तरीका। नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट फर्दर क्लास, जब हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे, एंड आवर फर्स्ट क्लास विल बी प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। प्रेसिडेंट हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी।